डियर गर्ल्स, कभी पूछना उस लड़के से वो डर कितना डरावना होता है, जो डर उसे उस वक्त होता है जब तुम उसके साथ होती हो। वो डर कि तुम बदल जाओगी, वो डर कि तुम उसे छोड़ दोगी, वो डर कि तुम जिंदगी भर साथ नहीं दे पाओगी, वो डर कि तुम चीट कर जाओगी, वो डर जो वो भरोसा तुम पे करता है कि तुम तोड़ ना दो, वो डर कि तुम किसी और की ना हो जाओ, सबसे ज्यादा डर। तो जो डर मुझे तब होना चाहिए था जब खो दिया, वो डर बहुत पहले सताने लगा था और मैं शायद उन खुशियों को ठीक से फील नहीं कर पाया। मैं उन पलों को जी नहीं पाया जो पल मुझे उस वक्त जी लेने चाहिए थे। जिन पलों को आज जी रहा था, उन पलों को उसके जाने के बाद याद करता रहा, और जो उसके जाने के बाद का डर था उससे पहले ही महसूस करके डरता रहा। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है शायद मेरे लिए। पता नहीं कि वो दूसरे लड़के से भी कुछ इस लहजे में बात करती है जैसे वही पहला हो। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और पोइट्री के चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं लेके आ चुका हूँ स्टोरी टेलिंग। काफ़ी दिनों से सोच रहा था और कर भी रहा हूँ, और 4 दिन से शायद मैंने स्टोरी नहीं डाली है, स्टोरी टेलिंग वाली। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं डाल दूंगा, फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी शॉर्ट कर दी जाए और फिर तरीके से बात की जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, एक स्पेशली है। मैं एक कोट पढ़ रहा था, आज हॉलीवुड एक्टर है उसका कोट पढ़ रहा था, एक बहुत कमाल की थी कि हम वो काम नहीं कर सकते जो हर एक के लिए हो। तो शायद मेरी भी कुछ कहानियां, कुछ स्टोरी टेलिंग वो बहुत बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन दिन ब दिन आगे 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 आते जाए वो शायद बहुत से लोगों के लिए हो जाएगी। तो शायद इसी वजह से अंदर से एक जुनून पैदा हुआ है कि यार स्टोरी टेलिंग मेरे पास जितनी भी है उनको रिक्रिएट कर दिया जाए। रिक्रिएट क्या होता है, मतलब जो 4 पेज की है उसे थोड़ा सा या तो 3 पेज का कर दिया जाए, या अच्छी है तो उसे 6, 7, 8 पेज पे ले जाया जाए और की जाए। तो मैं आज स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ चाय पोइट्री। चाय वन ऑफ द माई बेस्ट, कहता ना मेरे दिल के बहुत करीब है ये पोइट्री। आज से तकरीबन 2 साल पहले शायद मैंने अपलोड भी की थी यूट्यूब पे, और शायद प्राइवेट भी है ये, शायद लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। तो उस वक्त आए थे इस पे 1100 व्यूज़, जो कि मेरे लिए मिलियंस ऑफ व्यूज़ के बराबर थे, उस वक्त की बात है। तो आई नो व्यूज़ भी मैटर करते हैं, कमेंट भी मैटर करते हैं, लाइक का रेशो भी मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है। और सबसे ज़रूरी बात ये मैटर कब करते हैं, जब तुम वीडियो डालते हो। तो आज मैं स्पेशली लेके आया हूँ ये चाय वाली। तो अगर पसंद आया तो बताइएगा कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और ये वाली जो भी कुछ लाइनें, ये तो मैं 2-2 लाइनें की तो इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लॉन्ग पोइट्री थोड़ा चलना मुश्किल हो जाता है यार। और काम वो करो ना जो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो तुझे पाने की जुस्तजू में खुद खो गया हूँ, पहले अकेला था लेकिन आजकल तन्हा हो गया हूँ। तेरी आंखों में डूब कर तो कई बार जिंदा बचा हूँ मैं, आजकल तू नहीं है तो चाय के नशे में रहता हूँ। एक ऐसी लड़की जिसे चाय नहीं पसंद, और एक ऐसे लड़के से मोहब्बत कर बैठती है जिसे चाय के सिवा कुछ नहीं पसंद। शुरुआत के शुरू में वो लड़के की खुशी के लिए ही लड़के की बनी हुई हाथ की चाय भी पी लेती है, और कुछ दिनों बाद में वो लड़की चाय की नशेड़ी हो जाती है। मैं कहता था कई बार उसे कि तुम मेरी चाय की एडिक्ट हो चुकी हो। वो कहती थी तुम्हारे मुंह से नशेड़ी ज्यादा अच्छा लगता है। नशेड़ी इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कभी कभी निकल जाता था मेरे मुंह से कि तुम तो नशेड़ी हो गई हो। तो अक्सर कहा करती थी कि नशेड़ी ज्यादा अच्छा लगता है, ये एडिक्ट यू नो। तुम फिल्टर वाली बातें दुनिया के लिए बचा के रख लेना, या जो बातें तुम डायरेक्टली नहीं कह पाओ उनके फिल्टर लगा के दुनिया को कह देना, उन लोगों को कह देना जिनका तुम दिल नहीं दुखाना चाहते, या जिनसे तुम थोड़ी सी बातें छुपाना चाहते हो। लेकिन मेरे साथ अनफिल्टर्ड रहना हमेशा। मतलब जो भी हो तुम्हारी जबान पे वही होना चाहिए जो तुम्हारे दिल में हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं सिगरेट और अंदर की बातें बहुत कम शेयर करता हूं ब्रो। मैं हर किसी के साथ सिगरेट शेयर नहीं कर सकता, मैं हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता। तो वो है कि बहुत कम, बहुत सेलेक्टेड लोग हैं दुनिया में। और अब आगे की थोड़ी सी होली जाए, मैं बीच बीच में क्या क्या जिक्र करने लग जाता हूँ। स्टोरी टेलिंग की मुझे ये कमाल की वो बात लगती है कि इसके अंदर मैं बातें बोल सकता हूँ। बट पोइट्री में क्या होता है, 1.5, 2 या 2.5 मिनट या 3.5, 4 मिनट की जो मेरी पोइट्री रहती है, उनमें मेरे को सिर्फ पोइट्री करनी होती है। तो ये थोड़ा सा रोस्टिंग वाला भी फील दे देती कि रोस्टिंग में मैं कंटिन्यू बोलता ही रहता था। मेरी जिंदगी में मुकाम की तरह चाय के अंदर भी बहुत फ्लेवर है। मतलब कभी वो मुझसे दूर चली जाती है, कभी पास आ जाती है। तय आप कर लेना कि कौन सी लाइन में वो दूर चली गई और कौन सी लाइन में वो वापस करीब आ चुकी है। तो यहाँ तक सुना दी, आगे सुन लेना कि प्यार बदल दिया है और पसंद अपने आप बदल जाएगी, लेकिन तुम टेस्ट मत बदलना। जब उसके साथ किसी महंगे से रेस्टोरेंट में जाओ या कॉफी शॉप में जाओ, रेस्टोरेंट हटा देते, कॉफी शॉप में जाओ,
जब वो कॉफी की लिस्ट देखे कौन सी कॉफी ऑर्डर करनी है, तो तुम चाय ऑर्डर कर देना। और अगर ना मिले चाय उस रेस्टोरेंट के अंदर या वहां जगह पे, तो छोड़ देना उतनी आसानी से जितनी आसानी से मुझे छोड़ा था। अफसोस मत करना कि उसके दिल पे क्या बीतेगी, वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, बस छोड़ देना उतनी आसानी से जितनी आसानी से मुझे छोड़ा था। और शायद सोच लेना वो बातें जो मुझे छोड़ने के बाद सोची थी, क्योंकि मुझे पता नहीं है तुमने क्या सोचा था। लेकिन चाय के लिए वफादार रहना। पहले जब रात भर मुझसे बातें होती थी, अब वो करीब आ चुकी है। पहले जब रात भर मुझसे बातें होती थी, नींद ना आ जाए इस डर से, वो आलसी लड़की भी किचन में जाके चाय बना लाती थी। वैसे तो चाय बनानी आती नहीं थी उसे, कभी चाय पत्ती बहुत ज्यादा, कभी अदरक बहुत कम, दूध और पानी का कॉम्बिनेशन चलता रहता था, और चीनी की शिकायत कभी नहीं आई। जब भी ज्यादा हो जाती तो शायद मैं पोइट्री के अंदाज में कुछ कह दिया करता था। शायद हो सकता है तुम्हारे होठों से लगकर चाय गले से उतरते हुए नीचे गई हो, तो शायद तुम्हारे होठों की मिठास उसके अंदर मिल गई हो, इस वजह से तुम्हें ज्यादा लग रहा है। कभी कभी वो भी पोइट्री कर दिया करती थी। आगे के नीचे बहुत सारी तुम्हारी स्वीट यादें रखी हुई है। जिस दिन लगेगा कि कम है चाय के अंदर चीनी, उस दिन डाल लिया करूंगी। ये महज एक काल्पनिक बातें हैं, कभी कभी कर लेनी चाहिए। हर चीज के अंदर लॉजिक नहीं ढूंढा करते। मुझे याद है अब तक उस नादान बेवकूफ लड़की की यही बातें दिलो दिमाग में इस तरह घुल गई थी जैसे चाय पत्ती पानी में घुल जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि इसने एक लड़की से मोहब्बत करके खुद को बर्बाद कर लिया। लिखी भी थी शायद, लेकिन वो ये कहना भूल जाते हैं कि एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करके इसने खुद को बर्बाद कर लिया। ये कहना जरूरी है, बेइंतहा कहना जरूरी है। याद है मुझे जब उसका बर्थडे था, हम दोनों में उस वक्त शहर की दूरियां थी, दिलों में दूरियां उस वक्त आई नहीं थी। तो मैंने कहा था कि मांग लो जो तुम मांग सकती हो। उसने कहा था दे पाओगे? मैंने कहा हाँ। उसने कहा सोच लो। मैंने कहा कोशिश करूंगा। तो उसने कहा था चलो एक शाम तुम और मैं कहीं दूर, एक कप चाय, और तुम मुझे अपनी वो कहानियां सुनाना या वो कविताएं सुनाना या वो पोइट्री सुना देना जो आज तक तुमने किसी को नहीं सुनाई। मतलब तुम्हारे जहन में आई, तुमने कागज पे उतारी, और क्या वो सुना सकोगे मुझे? उस वक्त तो नहीं सुनाई, लेकिन शायद उसके तेरे जाने के बाद मतलब ये लाइनें जरूर लिखी थी कि मैं अक्षर बा अक्षर अपने दर्द को एक कोरे कागज पर उतारता रहा, और वो कहती रही मुझसे कि मैं लिखता बहुत अच्छा हूं। जब तक उसने मुझसे चाय बनाना नहीं सीखा था, तब तक ही वो मेरे पास रही। उसके बाद वो मेरे पास नहीं रही। शायद इसलिए मोहब्बत को और चाय को इंतजार पसंद नहीं है। एक पे धूल जमने लगती है और एक थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो पसंद नहीं। अगर उससे सच्ची मोहब्बत करना जुर्म था, तो उस जुर्म की सजा मुझे चाय मिली, और इस सजा को मैं ताउम्र बड़ी शिद्दत से काटूंगा। प्यार से नहीं, शिद्दत से काटूंगा। जब मुझे याद है अब तक, जब उसने पहली बार चाय बनाई थी और मुझे पिलाई थी, वो चाय बेस्वाद ना थी। कप तो धोए थे उसने अपने हाथ की हथेलियों से, उन पर लकीरें ना थी, लेकिन स्पर्श जरूर था। उन कपों पर स्पर्श था, और चाय के अंदर एहसास था, आंखों में इंतजार था, और होठों पे यह सवाल था कि मैं कब एक बार चाय को टेस्ट कर लूं, या चुस्की ले लूं, या एक घूंट पी लूं, ताकि वो ये सवाल पूछ सके कैसी बनी। और मेरा जवाब है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत प्यारी, बहुत स्वीट। शायद चाय के साथ साथ मोहब्बत भी खत्म हो गई।